हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम क्लास एडजस्टमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास एडजस्टमेंट होता क्या है, ये कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि क्लास एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि क्लास एडजस्टमेंट की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास डेटा जो होगा वो कंटिन्यूस होगा और जो आपके पास क्लासेस होंगे वो इंक्लूसिव होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात समझी कि अगर डेटा कंटिन्यूस है तो उसके लिए जो हमारे क्लासेस होने चाहिए थे वो एक्सक्लूसिव क्लासेस होने चाहिए थे, लेकिन अगर इंक्लूसिव क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, तो फिर वहाँ पे वो अकोमोडेट नहीं होगा। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे इंक्लूसिव क्लासेस यहाँ पे है, क्लास इंटरवल्स यहाँ पे है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोअर लिमिट है दूसरे क्लास का और पहले क्लास का जो अपर लिमिट है ये डिफरेंट है, ये 9 है, ये 10 है। अगर एक्सक्लूसिव क्लासेस होते तो फिर ऐसा होता 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अब जब हमारे क्लासेस ऐसे होंगे, इनको हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। अगर हमारे पास अब डेटा ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल 9.4 होगा, 9.9 होगा, 19.2 होगा, 19.6 होगा, इसको हम कहाँ रखेंगे? लास्ट लेक्चर में अभी हमने ये समझा कि इसको हम इस तरीके के क्लास इंटरवल्स में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9.4 है, अब 9 तक तो हम इस क्लास में रखेंगे कोई भी ऑब्जर्वेशन, और फिर 10 और 10 से आगे वाली ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो हम इस क्लास में रखेंगे, और फिर 9 to 10 वाली ऑब्जर्वेशन जो है उनको हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह 19 to 20 जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी, 19.1, 19.2, so on and so forth up to 20, तो उनको भी हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन जो अगर डेटा इस तरीके का है, इसको एडजस्ट करने के लिए फिर हमने क्या करना होता है, हमने फिर क्लासेस को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, यानी कि एडजस्टमेंट इनमें पैदा करना होता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लास एडजस्टमेंट। और ये कब आता है, ये कब जरूरत पड़ती है? जब कंटिन्यूअस डेटा होगा और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होंगे। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे समझी। अब यहाँ पे इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि ये किया कैसे जाता है, क्लास एडजस्टमेंट जो है या इंटरवल्स में एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है ताकि डेटा हमारा जो है वो अकोमोडेट हो जाए। देखिए ये कैसे किया जाता है। ये है आपका लोअर लिमिट दूसरे क्लास का, और इससे पहले वाला क्लास का ये लोअर लिमिट है दूसरे क्लास का, और इससे पहले वाले क्लास का ये अपर लिमिट है 9, अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है। ओके, तो पहला स्टेप ये होता है कि हमने लोअर क्लास लिमिट को जो है दूसरे क्लास का जो होगा या एक क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है उसको माइनस करना होगा अपर क्लास लिमिट जो इससे पहले वाला क्लास होगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, लोअर क्लास लिमिट ऑफ nth क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ n-1 क्लास। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई क्लास आप लीजिए, उसका लोअर क्लास लीजिए, तो इससे पहले वाला क्लास जो होगा उसका अपर क्लास इंटरवल लीजिए, जो लिमिट क्लास लिमिट लीजिए। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो यहाँ पे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। चूंकि हम दो क्लासेस को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं तो 10 - 9 बनेगा, 10 - 9 ये 1 बनेगा। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है कि ये जो गैप है, बेसिकली ये क्या है, ये गैप है 10 - 9, 1 का गैप है जो हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो गैप है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आधा इसको देंगे और आधा इसको देंगे। तो इस गैप को आधा आधा करने के लिए हमने जाहिर सी बात है इसको डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो इसलिए ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि ये जो 1 वैल्यू निकला, तो इस 1 वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये अभी 2 क्लासेस में हमने इसको बांटना है। तो 2 इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू निकलेगा, चूंकि यहां पे जो गैप है वो 1 यूनिट की है, इसलिए अगर 1 यूनिट की गैप को 2 में बांटा जाएगा तो फिर 0.5 हर एक को मिलेगा। तो 0.5 जो है वो स्टेप 2 में हमें मिलता है। तो 0.5 को अब हम क्या करेंगे? देखिए 0.5 को हम क्या करते हैं, वो स्टेप 3 में आप देख रहे हैं। हम ये करेंगे कि इस जो अपर लिमिट है पहले क्लास का, इसको हम ऐड करेंगे 0.5
ओके, तो दिए हमने इसको 0.5 और इस वाले को जो है वो माइनस करेंगे 0.5 और इसको भी इस तरीके से हमने 0.5 का जो है एडिशन किया। वो कैसे? क्योंकि ये 10 to 19 है, अगर इसमें माइनस 0.5 करेंगे तो ये 9.5 टू, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो 19 हम समझेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो 9.5 टू 19, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस था, आधा हमने इस क्लास को दिया, आधा हमने इस क्लास को दिया। ये जो माइनस हम यहां पे करेंगे उसका मतलब ये नहीं कि कम हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, क्लास जो इंटरवल है वो बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम यहां से पहले ही स्टार्ट हो रहे हैं, 10 से अब पहले ही स्टार्ट हो रहे हैं। अभी 10 से स्टार्ट हो रहे थे, अब हम 9.5 से स्टार्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस 0.5, अपर क्लास लिमिट तो ये है, इसको 0.5 ऐड कीजिए तो कितना बनेगा, 9.5 बनेगा। तो यहां पे 9.5 बन जाएगा ये क्लास। और लोअर क्लास लिमिट जो दूसरे क्लास का है, ये लोअर क्लास लिमिट, इसको क्या करेंगे, इसको माइनस 0.5 करेंगे, तो माइनस 0.5 किया तो ये बनेगा 9.5। तो अब इससे क्या होगा, अभी हम यही दो क्लासेस में फोकस कर रहे हैं, तो ये हमारा बनेगा 9.5 और ये भी हमारा बनेगा 9.5। तो अब हमने ये बात समझी कि फॉर एग्जांपल 9.4 जो है वो हम अकोमोडेट अब कर पाएंगे, वो तो यहां पे आएगा, क्योंकि अप टू 9.5 जो है वो तो हमने वो वैल्यूज यहां पे रखने हैं। 9.9 जो है वो हम यहां पे लगाएंगे, इस क्लास में लेंगे, क्योंकि 9.5 से आगे जो डेटा हमारा है इंक्लूडिंग 9.5 वो हमने इस क्लास में जो है वो अकोमोडेट करना है। इसी तरह इस क्लास, इन दो क्लासेस के दरमियान भी करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 19.5 और ये भी हमारा बनेगा 19.5। अब ये जो डेटा है 19.2 ये अकोमोडेट होगा यहां पे, क्योंकि अप टू 19.5 एक्सक्लूडिंग 19.5 वो हमने इस क्लास में एडजस्ट करना है, और 19.6 जो है वो हम यहां से 19.5 ऑनवर्ड जो है वो हम यहां पे अकोमोडेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने क्लासेस को थोड़ा मॉडिफाई किया और ये जो कंटिन्यूअस डेटा हमारा था इसको हमने अकोमोडेट इस तरीके से कर लिया। और अगर सिचुएशन ऐसी पैदा हो कहीं पे डेटा इस तरीके का हो लेकिन क्लास इंटरवल्स जो है वो इंक्लूसिव टाइप के हों, तो उनमें एडजस्टमेंट हमने करना पड़ता है ताकि वो डेटा जो है वो हम अकोमोडेट कर पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये पॉइंट समझा होगा कि क्लास एडजस्टमेंट का मतलब क्या है और फिर इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और ये कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे तो गैप 1 की है, तो ज़रूरी नहीं, गैप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बहरहाल हमने ये देखना होता है कि इन दो के दरमियान जो है, जो इससे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ थे 10 और 9 के, उन दो के दरमियान जो गैप है वो कितनी है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ n माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ n-1, उनके दरमियान जो गैप है वो कितनी है। इसको हम डिवाइड करेंगे दो क्लासेस में, चूँकि इनको बांटना है, डिवाइड बाई 2, फिर आधा जो है एक क्लास को देंगे, आधा दूसरे क्लास को देंगे। एक में प्लस करके उसको देते हैं, दूसरे में माइनस करके उसको देते हैं। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट क्लास एडजस्टमेंट का अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।